गुरुदेव भगवान पिछले 25-30 सालों से रोज मदिरा मांस का सेवन करता था। 6 महीने पहले आपके दर्शन करके गया, वो सब कुछ छूट गया। आपके दर्शन मात्र से चमत्कार हुआ। ये मेरे किसी पुण्य कर्म के फल था या कुछ और कारण था? अब आगे क्या भगवान मेरी इसी तरह हाथ पकड़कर अपने तक ले जाएंगे? पुण्य से संत महापुरुषों का तो मिलन नहीं होता, पुण्य में इतनी ताकत ही नहीं है। और आप खुद अंदर से बताइए, ऐसा कौन सा पुण्य किया है? नहीं, जब मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो फिर व्यभिचार भी हो रहा है, मानसिक शारीरिक, तो इनमें पुण्य बनने की संभावना तो रह नहीं गई। इसमें कृपा होती है। जिस कहीं हमने पाया तो कृपा शब्द पाया। जब भगवान जिस पर कृपालु हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तो वो साधु संगति दे देते हैं। साधु संगति से हमारा भ्रम, दोष, मल, जो पाप है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। और हमारे हृदय में एक जिज्ञासा जागृत होती है, जो अभी आप बोले कि क्या भगवान हमारा हाथ पकड़कर गिरने नहीं देंगे, अब आगे बढ़ाते रहेंगे? यही बात शरणागति पर ले जाती है कि हे नाथ, यद्यपि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने मुझे घसीटा, तो अब मैं आपके शरण में हूं। आपको साक्षी करके अब कोई गलती नहीं करूंगा, नाम जप करूंगा, बस आप संभाले रहे। संत समागम से हमारा स्नान होता है, हमारे दुर्गुण दूर होते हैं। दर्श, जैसे दर्शन हुआ, परिवर्तन, परश, उनकी चरण रज छू ली या किसी तरह उनका स्पर्श हो गया, और संकल्प, आपकी दशा देख करके हृदय में भाव बना, भगवान इन पर कृपा करें, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। और प्रवचन, उनके वचन, कान में वचन गए, एकदम मन में आया कि अब लो नसानी, अब ना अनुसयूं, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, अब तो सही ढंग से चल, ये धुलाई शुरू हो जाती है। ये कृपा से होती है।